इंग्लिश का जो कम टू द सेवियर मेक नो डिले वाला सॉन्ग है, उसका नेपाली वर्जन है। ओके ओके। ओके ओके। कम टू द हम तो सेवियर, सेवियर प्रभु के प्रभु साथ के है, साथ है, प्रभु के प्रभु के शरण में शरण आओ। में आओ। उसका हिंदी उसका हिंदी अनुवाद अनुवाद बड़ा अच्छा बड़ा गीत अच्छा था, गीत था, बनाया। बनाया। गॉड ब्लेस गॉड यू, ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीष आशीष दे। दे। और और ये ये भाई भाई देखो, गीत भाई जोशुआ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गीत है? जी जी ब्रदर जी, जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ। सभी को जैमसी की प्रभु आशीष दे सभी को। प्रभु के लिए हम एक गीत गाएंगे सारे मिलकर। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बनी के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बनी के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे,
है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आमीन आमीन। सभी को जामसी की। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आवाज उठाएंगे है यीशु महान इतना, सबको बताएंगे। ये एक विश्वासी की, एक ईमानदार की, एक वफादार क्रिश्चियन की गवाही होती है कि वो आवाज उठाता है और प्रभु का प्रचार करता है, उसके वचन का प्रचार करता है और उसके वचन की गवाही देता है। तो हम जब गीत भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और जो भी काम हम प्रभु के नाम से करते हैं, उसमें एक गवाही होती है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया, और उसका धन्यवाद करते हैं और उसका शुक्र करते हैं। और भाई लेखराज जी, तुसी जुड़ गए साडे नाल। हाँ सिस्टर जी, सिस्टर रूथ जुड़ गए तुसी। हाँ जी, तुहाडे कोल भी गीत होएगा जरूर कोई। हाँ जी हाँ जी, तुसी भी शुरू कर सकते हो। और खुदा का शुक्र है, भाई अदनान आप हमारे साथ जुड़े हैं लाहौर से, पाकिस्तान से। भाई अदनान आप ठीक हैं? आपको आवाज आ रही है? भाई अदनान आपको आवाज आ रही है? जी गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आपका आपका माइक को ऑन करें, आपका माइक ऑफ किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, माइक मैंने ऑन किया हुआ है। अच्छा, अब आपकी। जी गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सर। मैं सुन सकता हूँ आपको? जी जी, हम भी अब आपको सुन भी सकते हैं, देख भी Praise the सकते Lord, भाई अदनान, praise the Lord. जी प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड God सिस्टर्स। bless you, brother. God bless you. हैं। भाई अदनान रियली बहुत टू अच्छे हैप्पी टू भाई सी हैं यू। और ये भी प्रभु की सेवा करते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, और बड़े यंग भाई हैं और इनके 2 छोटे बच्चे हैं और परिवार है। तो बहुत अच्छे भाई हैं, इनके साथ हम जुड़ते हैं कभी कभी और ये मेरे साथ अक्सर इनकी बातचीत होती है कलाम के बारे में। बहुत अच्छे भाई हैं। और भाई राजेंद्र मसीह, जय मसीह की जी। गॉड ब्लेस यू भाई राजेंद्र जी। जैमसी की ब्रदर मैनुअल जी, गॉड ब्लेस यू गॉड भाई। ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब हम भाई लेखराज और सिस्टर रूथ जी से हम गीत सुनेंगे प्रभु की स्तुति के लिए। आप अपना गीत शुरू कर सकते हैं भाई जी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में हम एक गीत गाएंगे, जरूर आमीन। गाएंगे। हाँ। रहेगा ना सदा ती करे मसीदा, रहेगा ना सदा ती करे मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा सदा ती करे मसीदा, रहेगा ना सदा ती करे मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, ते उसे तो बरकता सब लोग पावन, ते उसे तो बरकता सब लोग पावन, ते को माउस दिया तलवा दिगावने, ते को माउस
दिया धन्यवाद गावन रहेगा नाम सदा ती करे मसीदा बुजुर्गियों से दी दुनिया ते सारी बुजुर्गियों से दी दुनिया ते सारी कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी रहेगा ना सदा ती करे मसीदा रहेगा ना सदा ती करे मसीदा सताइश बाप बेटे पा दी सताइश बाप बेटे पा दी सदा तू है सदा ती करे रहेगा सदा तू है सदा ती करे रहेगा रहेगा ना सदा ती करे मसीदा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। रहेगा नाम हमेशा हमेशा तक के लिए हमारे खुदावन का नाम मुबारक रहेगा। आमीन। बहुत अच्छा गीत था, ज़बूर था आपने जो गाया, बड़ा फेमस है ये, इंडिया में भी गाया जाता है, पाकिस्तान में भी गाया जाता है। और खुदावन का पंजाबी में आपने गाया, बहुत अच्छा गीत था। अभी कुछ भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, पर हम अपनी मीटिंग को जारी रखेंगे, और क्योंकि नहीं तो टाइम ज़्यादा निकल जाता है। सिस्टर रिप्सिम का मेरे को मैसेज आया था कि सिस्टर रिप्सिम शामिल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर लॉर्ड सपर की सर्विस है आज, तो अभी उनके यहाँ अभी शाम हो गई है, तो वहाँ पर आर्मेनिया में वो लोग लॉर्ड सपर की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो सिस्टर आज नहीं जुड़ पा रही। सिस्टर रिप्सिम कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज दे हैव अ लॉर्ड सपर सर्विस इन आर्मेनिया, तो बट दे कैन ऑलवेज रिसीव द रिकॉर्डिंग, तो बाद में रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे। तो हम अपने वचन को आज जो प्रचार करेंगे, हम दोनों भाषाओं में ही करेंगे, जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, और भाई जसविंदर हिंदी में अनुवाद करेंगे। और अभी मुझे एक भाई अदनान, आप गीत गाना चाहते हैं? भाई अदनान, भाई अदनान ने जी ब्रदर। आप गीत गाना चाहते हैं? जी हेलो? ब्रदर, अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कलाम भी सुनेंगे। टाइम नहीं भी होगा तो टाइम निकालेंगे, क्योंकि गीत के लिए तो टाइम क्यों नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले हम एक गीत जी। सुन लेते हैं। सिस्टर नीतू की बेटी जो है चेतना, चेतना आपका गीत रेडी है बेटा? आप गीत गाने के लिए रेडी हो? उसके बाद हम भाई अदनान से गीत सुनेंगे। जी ब्रदर जी, चेतना रेडी है। ओके भाई विशाल, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो चेतना स्टार्ट कर सकती है गीत अपना, बेटी चेतना अपना गीत स्टार्ट कर सकती है। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे बख्शिश कर।
तेरी है जमीन ये जिसे चेतना आप थोड़ा अपना नेटवर्क चेक कर लो, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। हाल में है खबर रखना, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, तू चाहे तारी तो तेरी बारी, तेरे आगे झुका सर, ओ सबसे ताकत वाले, तू चाहे तो आफत डाले, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हरे आफत डाले, तेरी है जमीन तेरा आसमान, बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, तेरी है जमीन तेरा आसमान, बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, आपका नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है बेटा, बीच में आवाज नहीं आती। किस हाल में है खबर रखना, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, हालेलुया। हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा गीत आपने गाया। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आते हैं पर गीत हमें समझ आया और हम सब जानते हैं, गीत भी हमने सुना है। इस बच्ची ने बहुत अच्छा गाया भाई विशाल के साथ मिलकर। गॉड ब्लेस यू चेतना, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द फैमिली। और इस अच्छे एफर्ट के लिए प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस बच्ची ने बड़ा अच्छा गीत गाया भाई के साथ। और हम सब इस गाने को जानते हैं, तेरी है जमीन तेरा आसमां। ये गाना एक दुआई गाना है जिसमें कि हम उसकी परस्तिश भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि उसकी ही जमीन है, उसी का आसमां है। और हम उससे कह रहे हैं कि तो हम पर अपनी बख्शिश रख। और खुदा का बहुत शुक्र है, प्रभु का शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रेबेका, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जय मसीह के ब्रदर्स, जय मसीह की God और bless ब्रदर एंड सिस्टर्स। God गॉड bless you. God bless you. Nice to have you here, sister. अब हम एक गीत सुनेंगे भाई अदनान से।
भाई अदनान, आप अपना गीत शुरू कर सकते हैं। ओवर टू ब्रदर अदनान। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अदनान फ्रॉम लाहौर। गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है सबको। ओके। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें। सारा जमाना गाए यही, जे राजा यीशु जे प्रभु जी, सारा जमाना गाए यही, जे राजा यीशु जे प्रभु जी, यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा, हम उसके बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें, तारीकियों से बचते रहें, जीवा यीशु रहे, तारियों से बचते हैं, गिरजा यीशु कहते रहे, जन जन झांझ बजाते हुए, भये बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, दिया दिया क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। ब्रदर आपका माइक म्यूट हो गया ब्रदर अदनान। हालेलुया सब मिलकर कहें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाते रहे, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़े ले ये गाते हुए, बढ़ते चले ये गाते हुए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बढ़ते चलें, आगे ही आगे बढ़ते चलें। एक मसीह की जिंदगी यही है कि हम उसकी गवाही बने और उसके लिए हम आगे बढ़ते चलें। हम उसके सिपाही हैं और उसके सोल्जर हैं। और जैसे सोल्जर का काम होता है कि वो अपने देश के लिए, अपने मालिक के लिए आगे बढ़ता रहे, तो हमारा जो परवरदिगार है, हमारा बनाने वाला, हमारा चलाने वाला, हमारा खुदा जो है, हम उसके लिए आगे बढ़ते रहें। और वही हमें कुव्वत देता है, वही हमें ताकत देता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। उसका बड़ा शुक्र करते हैं इस अच्छे गीत के लिए, और भाई अदनान के लिए भी कि उन्होंने इतना अच्छा गीत हमारे खुदावन की सिताइश के लिए पेश किया। आमीन। और अब हम
दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सुरेंद्र से कि वो इस प्रार्थना के द्वारा इस मीटिंग को और इन अच्छे गीतों को जो गाए गए इसके लिए प्रभु की वेदी पर, उसके ऑल्टर पर इनके लिए बरकत मांगते हैं, और इस मीटिंग के लिए भी कि इस मीटिंग में भी हम जो कुछ भी सुने और कहें, दुआ करें, जो हमने गीत गाया उसके लिए उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। we thank God for all the good singing and for each voice that has contributed to this singing. We thank God for this. हर एक आवाज के लिए जिसने गीत में अपनी आवाज में लाई, और सबके लिए, क्योंकि हम सब ने इन गीतों के साथ आमीन किया, क्योंकि खुदा की स्तुति के लिए और उसके नाम की जलाल देने के लिए हमने ये गीत गाया और गीत गाए। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस मीटिंग को। और अब हम थोड़ा सा वचन के बारे में सुनेंगे, उसके लिए भी हम प्रभु से सहायता मांगते हैं और उसकी आशीष मांगते हैं, उसकी आशीष मांगते हैं। भाई सुरेंद्र के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रे विद ब्रदर सुरेंद्र। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने आपको खुदा उनके हुजूरी में दें, इस मीटिंग को उसके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि इस मीटिंग का चेयरपर्सन वही है जिसके नाम में हम सब इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक, हमारे प्यारे उद्धारकर्ता, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तेरे ऊंचे और श्रेष्ठ नाम में हमारे सर तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे बापा आसमानी, एक और शुभ अवसर के लिए प्रभु जो तूने अपने बच्चों को दिया प्यारे पिता, ताकि तेरे बच्चे प्रभु दूर दूर से प्यारे बापा आसमानी इस जूम प्लेटफॉर्म पे तेरे नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो सके प्यारे पिता। हम तुझे सिजदा करते हैं, अपनी बलियां लेकर तेरे सम्मुख हाजिर हैं प्यारे पिता। सारे आदर, इज्जत और महिमा तुझे चढ़ाते हैं, क्योंकि तू ही इसके काबिल है प्यारे बापा आसमानी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वादे के अनुसार प्रभु तू हमारे बीच में हाजिर है प्रभु। प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, हम जैसे भी हैं हम तेरे सामने हाजिर हैं प्यारे पिता। हम मान लेते हैं प्रभु हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू अच्छा है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्यारे पिता। बाप आसमानी, जितने तेरे बच्चे यहाँ इकट्ठा हैं, हर एक को तू नाम बेनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। अपनी आत्मा से भर दे प्यारे प्रभु, अपने जीवनदायक रोटी तोड़कर तू हमें खिला प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, जो किसी कारण तेरे बच्चे नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी प्रभु तेरी आशीष मिले प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम जैसे तेरे चरणों में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हम यहाँ से वैसे जाने ना पाए प्यारे बाप आसमानी। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, हम एक अंश और प्रभु यीशु मसीह बदल सके प्रभु, तेरी ओर बढ़ सके प्यारे पिता। और प्रभु आज तेरी उपस्थिति में आना, एक बेहतर मसीह बनने का हमें सौभाग्य मिले प्यारे पिता। बाप आसमानी, हृदय की गहराइयों से प्रभु बड़े आनंद में होकर तेरे बच्चों ने जो भी प्रभु अपने मुंह को तेरे लिए खोला है प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी, उनका स्तुति भजन गाना, गीत गाना प्रभु तेरी हुजूरी में कबूल हो प्यारे बाप आसमानी। और प्रभु हर एक भाई बहन को जिन्होंने अपना मुंह तेरी ओर खोला है प्रभु यीशु मसीह, तो उनको बड़ी आशीष दे, उनके परिवार और उनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे मेहरबान पिता। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ तू हमारे बीच में चाहे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे बीच में कर प्यारे पिता। हम अपने आप को, अपने आत्मा प्राण दे को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। देख प्यारे बाप आसमानी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है प्रभु, तू आज हमें क्या देना चाहता है प्यारे पिता। यहाँ पर हम गिनती में बहुत थोड़े हैं प्यारे पिता, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू थोड़े में भी तूने दिलासा दी है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को बाया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे प्यारे पिता। तू थोड़ों को देख कर चला नहीं जाता प्रभु। प्यारे पिता, तूने हमसे बहुत छोटी सी क्वांटिटी की है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में मन एक चित्त होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। इसलिए प्यारे बाप आसमानी, तू हमारे बीच में हाजिर है प्रभु। हम अपने जीवन की डोर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, इस पूरी जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, इस जूम के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा बांध देते हैं प्रभु। यदि कोई दुष्ट के देखे अंधे की ताकत इसके विरोध में कार्य करती, यीशु के नाम से काट डाली जाए प्रभु। तमाम इंटरनेट की तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु तेरे बच्चे फ्रीली तेरे मैसेज को सुन सकें, तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं इस मीटिंग को प्यारे पिता। इस जूम पर प्रभु तेरी आशीष बनी रहे प्यारे पिता। प्यारे मेहरबान पिता, हम यदि कोई कमजोर है, लाचार है,
बीमार है, दुखी और परेशान है, यदि कोई किसी बोझ से दबा हुआ तेरे पास आया है प्रभु, प्यारे पिता तू बेहतर जानता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हृदय का और विचारों का जानने वाला परमेश्वर, जैसा तूने पहले जाने प्रभु, आज भी तू हमारे बीच में पाया जाता है, क्योंकि तेरा वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। तूने यही कार्य प्रभु हृदय के विचारों को तूने अपने नबी में से होते हुए भी प्रकट किए प्यारे पिता, आज भी तू वही परमेश्वर हमारे बीच में पाया जाता है। प्यारे बाप आसमानी, इस मीटिंग को और हर एक भाई बहन एवं बच्चे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे पिता विनती करता हूँ प्यारे बाप आसमानी, जो भी तेरा सेवक प्रभु तेरी ओर से प्रभु तेरे वचन को लेकर आता है प्यारे पिता, उसके होठों का अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी उसके होठ हिले और प्रभु तेरी मर्जी उसके होठों के द्वारा हम तक पहुंचे प्यारे पिता। बाप आसमानी और ट्रांसलेशन करने वाले भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, ताकि प्रभु 2 भाषाओं में प्रभु तेरे बच्चे बड़ी स्वतंत्रता के साथ तेरे वचन को सुनने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हमारे सुनने के कान दे प्यारे पिता, हमारे कानों का खतना कर और हमें रिसीविंग हृदय दे प्यारे पिता। हम सुनने वाले नहीं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जो ये हमारे जीवन की बातें हैं प्रभु, हम इनके अनुरूप ढल जाएं प्यारे पिता और इनके अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे बाप आसमानी। तो हम पर दया कर, दया के सागर हम तेरी ओर निहारते हैं प्यारे पिता। प्रभु जितने आज तेरे बच्चे जहां कहीं भी प्रभु दूर दराज में प्रभु आज सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुए, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो अपने वादे के अनुसार अपने बच्चों के बीच में पाया जाता है। प्यारे बाप आसमानी, हम भी तुझसे प्रार्थना करते हैं जो प्रभु इस समय तेरे चरणों में पाए जाते हैं प्रभु, तू आ और इस मीटिंग का टेक चार्ज ले ले प्रभु, और अपने जीवन की रोटी तू जो प्रभु तू हमें देना चाहता है तू हमें तोड़कर खिलाए प्रभु यीशु मसीह। तेरी बातें हमारी जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी। हम किसके पास जाएंगे प्रभु? दुनिया के तो बहुत गॉड हो सकते हैं, लेकिन तू हमारा एक ही परमेश्वर है जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी है, जो इमानुएल है। तू हमारे बीच में पाया जाता है प्रभु। हम अपने परमेश्वर का हृदय में स्वागत करते हैं और अपने जीवन की डोर उसके हाथों में सौंपते हैं और अपने आत्मा प्राणदेव को उसके हाथों में सौंपते हैं और इस मीटिंग का टेक चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरा रहम मांगते हैं प्यारे बाप आसमानी। तेरी दया, तेरी करुणा हर एक जन पर प्रभु जो यहाँ उपस्थित है और जो किसी कारण से नहीं आए प्रभु, हर एक पर तेरी दृष्टि बनी रहे प्यारे पिता। ऐसा तेरा अनुग्रह मांगते हुए, तेरी दया चाहते हुए बाप आसमानी, छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अच्छी प्रार्थना के लिए हमने आमीन कहा और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। और अब इस समय में जब हम प्रभु के वचन से सुनेंगे, उसके कलाम से सुनेंगे और ट्रांसलेशन भी सुनेंगे, और इसलिए अब हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा, पाक रूह के द्वारा हम इस कलाम को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, जिससे कि हम उस पर चलने वाले बने। और जब तक हम इस जिंदगी में हैं तब तक इस कलाम के ऊपर चलते रहें। एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस वर्ल्ड वी मस्ट कंटिन्यू to stay on this word, and we thank God for this. Brother Jaswinder, ਤੁਸੀਂ recording ਵਾਸਤੇ ready ਹੈ system? जी brother, जी ready है। Okay, God bless you। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ translation ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ slow ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक brother। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ distance ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ close ਰੱਖਣਾ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ। ठीक brother, ठीक। Thank you। So now we are going to start hearing from the word of God, some meditation from the word of God. So I greet you all, brothers, sisters, in the name of Lord Jesus Christ, our Lord. हम प्रभु यीशु मसीह के अब कलाम की ओर ध्यान देने जा रहे हैं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। Once again, we thank God for this opportunity that we can come together in the name of our Lord Jesus Christ, through whom we have received our redemption. इस सु अवसर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये हमें अवसर दिया कि हम सब इकट्ठे होकर प्रभु के इस वचन को मनन करें और कलाम को सुनें। आमीन। Every time we have this opportunity, we really thank God for this. हर बार हम इस अवसर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Many cannot get this opportunity.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अवसर नहीं मिलता And many who get this opportunity do not value this. और बहुतों को ये अवसर मिलता है लेकिन वो इसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। But blessed are those in the kingdom of God who will value this opportunity and thank God. लेकिन धन्य है वो लोग जो इस अवसर को पाते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं। Because those who have a hunger and thirst for the word of God, they will be fulfilled and they will be receiving it. क्योंकि लिखा है धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं प्रभु के वचन के, वो रजाए जाएंगे। This is the promise of God that if we seek and if we knock, He will open for us and we will receive. क्योंकि ये लिखा है कि अगर तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो पाओगे। The word of God is the good food. परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा खाना है There is no better food than this. और इससे अच्छा कोई दूसरा खाना है ही नहीं। The food we eat for our belly every day, 3 times a day, and again tomorrow we want it. और संसारी खाना हम 3 बार खाते हैं अपने पेट के लिए, लेकिन दूसरी बार हम फिर दूसरे दिन भूखे होते हैं। We are never happy, never fulfilled with this. लेकिन हम फिर भी तसल्ली नहीं मिलती, हम फिर भी पूरी तरह उससे संतुष्ट नहीं होते उस खाने से। Even if we cook the best food, we buy the best food and we leave it for 1 or 2 days, it will rotten and we cannot eat it anymore. हालांकि चाहे हम सबसे बढ़िया खाना खाएं, बना भी लें सबसे सुंदर अपने मतलब, फिर भी हम उसको 2-3 बार खाने के बाद हम उसको नहीं खा पाएंगे। If we leave it for 2 days, it will be rotten. We have to throw. अगर हम 2 दिन भी रखा उसको, वो खराब हो जाएगा, उसे फेंकना पड़ेगा। We will get sick if we eat that food. अगर हमने उसको खाया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। Because the food is for the belly and belly is for the food. क्योंकि खाना पेट के लिए, पेट खाने के लिए है। But here we are talking about the food which is eternal life. लेकिन अब जिस खाने की हम अब बात कर रहे हैं वो अनंत जीवन है। Jesus said to the woman, a Samaritan woman, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत से कहा था at the well, when he met her at the well, जब वो कुएं के पास प्रभु से मिला था, and she came there to bring water. जो कि उससे पानी मांग रहा था और वो पानी दे रही थी। And she came here to get water from the well. और जो कि उसको कुएं में से पानी देने जा रही थी। And Jesus knew that he must talk to this woman. और प्रभु जानता था कि वो इससे बात करने जा रहा है। So Jesus went to the well and sat there. और प्रभु उसके पास, कुएं के पास उसके पास गया। Because Jesus knew there will be a woman coming now. क्योंकि प्रभु जानता था कि एक औरत आ रही है वहाँ। Because God Almighty was inside the body of Jesus Christ. क्योंकि महान अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था उस शरीर के अंदर था। That was God in the human form. इसीलिए जो परमेश्वर था वो मनुष्य शरीर में था। He knew why he is going to the well. वो इसीलिए जानता था उस कुएं की तरफ जब जा रहा था। And he knew who is coming there to talk to him. और वो ये भी जानता था कि कौन उससे बात करने आ रहा है। And he knew what will be the subject of the talking. और ये भी जानता था कि कौन सा विषय बोलने जा रहा है। And Jesus picked up a subject. और प्रभु ने उस सब्जेक्ट को, उस विषय को लिया। And he asked water from that woman. और उसने, प्रभु ने कहा कि उसे पानी पिला। This is how the conversation started. इस तरह बातचीत शुरुआत हुई, बातचीत। This is how they started talking. इस तरह से बात शुरू हुई। Many times Jesus in his ministry and in his preaching, he took very simple things of this world and from there he preached the word of God. बहुत बार हमारा प्रभु ने इस संसार में जब थे, उन्होंने बातचीत की शुरुआत बड़े साधारण तरीके से, साधारण वस्तुओं से की। Here the topic was water. यहाँ पर विषय प्रभु ने जो लिया था वो पानी था। Here the topic was when somebody is thirsty, they need water.
यहाँ पर विषय था जब कोई प्यासा होता है तो उसे पानी चाहिए And that woman came to the well और to वो get the water. और वो औरत कुएं पर पानी के लिए आई थी। Now this whole topic started from here. तो यहाँ से सारा विषय शुरू हुआ And the divine part of Jesus Christ told the whole history, the whole life about that woman. और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक जो विषय था जब प्रभु ने उस औरत की पिछली जिंदगी बता दी। And when he was telling her this, then she was surprised that how this man knows this. और जब प्रभु उसकी जीवन के बारे में प्रभु बता रहा था तो वो औरत हैरान हो गई कि ये कैसे सब कुछ जानता है। That was her personal and private life. She had never met this man before. जो कि वो सारा कुछ उसकी निजी जिंदगी के बारे में था जो वो जानती थी, वो कभी उससे मिली भी नहीं थी। Suddenly a strange looking man sitting on the well here and talking about her personal life. कि अचानक से उसे एक अजनबी मिलता है कुएं पर, वो उसको उसके जीवन का सब कुछ बताने लग गया। This is how Jesus opened up in front of her and she understood this man is a special man. इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में बताया और वो उससे बातचीत शुरू की। And then she understood who he was. तब जाके वो समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई और है। And she became so overwhelmed and she became so happy that she ran from there and preached the Lord in the whole village. और इसलिए वो इतनी ज्यादा खुश हुई कि वो उसके पास आया है, उसके पास है, और उसने उस सारे गांव में प्रचार किया। And Jesus continued the topic about the water. और प्रभु ने उस पानी के विषय को लगातार आगे बढ़ाया। And he said, listen, the water that I am going to give you, प्रभु ने कहा कि सुनो, जो पानी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, once you drink that water, you will not be thirsty again. कि एक बार जब तुमने वो पानी पी लिया, तुम दोबारा से प्यासी नहीं रहोगी। Because here you come here every day to get the water from this well and again you are thirsty and again you come. क्योंकि तुम हर रोज इस कुएं के पास आती हो पानी लेने, और हर रोज खत्म होता है, फिर आती हो तुम। But the water that I am going to offer you, पर जो पानी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, you will not only drink that water, तुम सिर्फ उसे पियोगी ही नहीं, but this water will become a source of water from inside your body. परंतु ये तो तुम्हारे अंदर पानी का सोता बन जाएगा। So then you don't need to come to look for this kind of water. फिर तुम्हें इस तरह के पानी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Jesus Christ was a divine being sitting there on the well. और प्रभु यीशु मसीह उसे इस अद्भुत बातों को उस कुएं के ऊपर बैठ के बता रहा था। He was a divine man. He was God sitting in the form of a man on the well. वो तो अद्भुत था, उसके अंदर परमेश्वर था जो उस कुएं के ऊपर बैठा था। He picked up his subject to talk to this woman in a very simple form. और उसने वो विषय लिया और उस औरत से बड़े साधारण तरीके से बात शुरू की। Because God talks to us, the whole purpose of God coming to us in the form of a human being so that we should understand the language what we understand. और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य शरीर में आया था कि वो हमारे साथ बात करे। बड़े साधारण तरीके से उसने हमसे बात की। He should talk in our language. और उसने हमारी भाषा में बात की। Because he knows what we can understand. क्योंकि वो हमें जानता है कि हम क्या और किस तरह समझ सकते हैं। He was a heavenly person
on earth in the human form, and he's talking the things of the heaven, but he's explaining in a very simple way. वो स्वर्गीय परमेश्वर है जो कि इस संसार जमीन पर मनुष्य शरीर में आया और उसने स्वर्गीय महान बातों को, भेदों को हमारे तरीके से, पृथ्वी के तरीके से समझाया। Likewise, when we eat the spiritual food of the Word of God, जिस तरह की हम प्रभु का आत्मिक वचन खाना खाते हैं, Jesus was talking that the water will start a source from inside the body of the woman. प्रभु ने उसी तरह कहा कि जो पानी मैं दूंगा ये तुम्हारे अंदर पानी का सोता बन जाएगा। That means you will become a source of the water. इसका अर्थ हुआ कि तुम खुद जो हो पानी का सोता बन जाओगी। And when you have the source, you will not be thirsty again. जब तुम खुद पानी का सोता बन जाओगी तो तुम दोबारा प्यासी नहीं रहोगी। So if we eat the Word of God every day, अगर हम हर रोज प्रभु का वचन खाते हैं, then we become the source of the Word of God for ourselves. तो हम खुद अपने लिए भी परमेश्वर के वचन को खाते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सोता बन जाते हैं। And we are not only a source for ourselves, we are a source for others. ये फिर वचन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए भी देते हैं। We not only live that word, but we distribute that word by our actions, by our speech, by our habits, by our lifestyle. हम खाते ही नहीं हैं बल्कि इस वचन को दूसरों को सुनाते हैं, अपने उठने से, बैठने से, चाल चलन से दूसरों को हम बताते हैं। How did we get this? हम किस तरह करते हैं? We received it through Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। How did God give us His word? प्रभु किस तरह देता है? He sent His word in flesh. उसने अपना वचन शरीर में दिया। Bible says in the book of Hebrews, प्रभु का वचन इब्रानियों की किताब में बताता है, God who was talking in the old days, in the olden days through prophets and His people, has spoken to us in the last days through His Son Jesus Christ. पुराने समय में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बातें की, लेकिन इस अंत समय में, नेम समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। So how do we know the word of God? तो हमने किस तरह प्रभु के वचन को जाना? Because we believe that Jesus Christ is the word of God. क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। And in the human form, He is the Son of God. और जब वो शरीर में था तो वो उसका पुत्र हुआ परमेश्वर का। In the human form, He is the Son of God. और शरीर में वो परमेश्वर का पुत्र है। And in the spiritual form, He is God. और आत्मिक रूप में वो खुद परमेश्वर है। Because Bible says the full God, the full power of God, the full authority of God was inside the body of Jesus Christ. यानी पूरा परमेश्वर, पूरी सामर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। That does not make Him two people. तो ये दो व्यक्ति नहीं बनाते। That doesn't make God two people. इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर दो है। God is spirit. परमेश्वर खुद आत्मा है। But God can be in any person. लेकिन परमेश्वर के पास सामर्थ है, वो कुछ भी बन सकता है। A part of God is in all of us. और प्रभु का, परमेश्वर का हिस्सा हम सब में है। He has given us His spirit. उसने हमें वो अपना आत्मा दिया है। The spirit is the part of God. जो आत्मा दिया है वो परमेश्वर का ही हिस्सा है। But the full Godhead was inside Lord Jesus Christ. लेकिन जो संपूर्ण परमेश्वर था वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। That is why in the divine way, in the divine form, Lord Jesus Christ was God. इसीलिए अद्भुत रीति से, आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है। आमीन।
Can you hear me, brother? But I can't hear you. Let me think. Oh, yes. अपने आप बोलेंगे। नहीं पा देना। जब तक वो कंटिन्यू कर लेंगे कोई नहीं, अपने आप ही होंगे ना, मैसेज पा देंगे ना होंगे। Can you hear me, brother, now? Yes, brother. Yes, brother. Network problem. Yes, Yes, brother. network, your internet was frozen. Anyway, Yes, brother. so we know that in the divine form, Jesus Christ was God. तो अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। In the human form, he was the man called Jesus, जो the Son of God. मनुष्य रीति से देखें तो वो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य के रूप में था। But God gave us his word through his Son. लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया। In the New Testament says, in the last days, he has spoken to us through his Son. इसलिए वचन में लिखा है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर ने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। In the ancient and in the old days, he spoke through the prophets. पुराने दिनों में वो नबियों के द्वारा बातें करता था। So the plan of God was happening in the Old and the New Testament. तो परमेश्वर की योजना जो थी वो पुराने और नए नियम में पूरी हुई। In the Old Testament, there were so many rules and regulations and practices to follow. और पुराने नियम में बहुत सारे नियम और कानून थे। नेटवर्क तो ठीक चल रहा है। नेटवर्क तो ठीक है, पीछे ही नहीं था। जो मुझे प्रॉब्लम नहीं है था, जो मुझे प्रॉब्लम है। Yes, brother. You okay now? Yes, brother. Yeah, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। इंटरनेट ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ इंटरनेट सही है ब्रदर, जूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? जूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ब्रदर, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। Okay, chalo, we'll see. हाँ, फिर God willing, everything will be okay now. Yes, sir. Okay. So now we have received the word of God through the Son of God in these last days. तो इन दिनों में, आखिरी दिनों में हम परमेश्वर का वचन हमने उसके पुत्र के द्वारा लिया। And if the Son had not come, और अगर पुत्र ना आता, the plan of God will not be known to us. तो परमेश्वर का जो योजना थी हम पर नहीं खुलती। We know that from the book of Genesis, we had already been separated from God. तो हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब से हमें पता चला कि हम किस तरह परमेश्वर से अलग हो गए। The devil, who was the cunning angel, the fallen angel, he started playing with the creation of God. तो जो परमेश्वर का वो गिरा हुआ फरिश्ता था, उसने किस तरह खराब करना शुरू कर दिया। We know in the Bible he is called the morning star. हम जानते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो भोर का पुत्र लिखा हुआ है। And he was full of diamonds and jewels and so many shining things upon him. और उसके ऊपर बहुत सारे
हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे, He was full of attraction. जो कि बहुत ही ज्यादा वो दिखावटी था, He was full of beauty. वो सुंदरता से भरा हुआ था, He was full of pride. वो घमंड से ही भरा हुआ था, And because of the pride, he had fallen. और इसी कारण घमंड के कारण वो गिरा दिया गया। But pride was still in him. लेकिन घमंड तो उसमें बना रहा। He did not repent after he was thrown down. जब वो गिरा दिया गया तब भी उसने तौबा नहीं की, And God knew that this fellow will not repent. और प्रभु ये जानता था कि ये तौबा नहीं करेगा, माफी नहीं मांगेगा। He will not repent, and all those angels who came with him, they will also not repent. और उसने भी नहीं मांगी, और उसके साथ जो दूसरे फरिश्ते भी जो गिरा दिए गए थे, उन्होंने भी तौबा नहीं की। So God created hell for this person, for this fallen angel. तो प्रभु ने फिर उन सब के लिए एक नरक बनाया, उनको सबको वहां डाल God दिया। already created hell before the creation was made. प्रभु ने पहले से ही इस हेल को, नरक को बना दिया था, And God already had the plan of salvation even before the creation was made. तो प्रभु ने छुटकारे की हुई योजना वो भी पहले से ही बना के रखी थी। Why do we need the plan of salvation? Because God knew there will be a fall. तो प्रभु ने पहले से क्यों बना दी, जबकि वो जानता था कि ये गिरावट आएगी। He knew the fall, that's why the plan of salvation is needed. वो जानता था कि गिरावट आनी है, इसलिए उसने उद्धार की योजना बना रखी थी। Because he is God, he knows everything from the beginning. क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सारा कुछ शुरुआत से ही जानता है। He knows the end before the beginning. वो तो अंत को भी जानता है, शुरुआत से पहले ही। So he knew that this fellow will go and deceive my people and he will fall. So he will never repent. So God created hell for him. तो प्रभु जानता था कि ये गिरावट में जाएगा और अपने साथ दूसरों को भी गिरावट में ले जाएगा, और ये सब गिरेंगे और मैं नरक में भेजूंगा। And all those whoever will follow him will also go to hell. और जो कोई भी इसके पीछे लगेगा वो भी नरक में जाएगा। But now what is the solution? परंतु हल क्या है? God knew the solution and God made the solution. और प्रभु हल भी जानता था, इसलिए प्रभु ने हल बनाया। God knew the problem is coming, but how to come out of the problem, God made a plan of salvation. तो प्रभु जानता था कि समस्या कैसे आई है और समस्या का निदान कैसे होगा, ये समस्या का निदान बनाना कैसे है, तो प्रभु सब जानता था। And that plan of salvation means God becoming flesh. तो जो उद्धार का जो योजना बनाई प्रभु ने, वो ये थी कि परमेश्वर देदारी हुआ, Word becoming flesh. वचन देदारी हुआ, And the flesh will die, the flesh will die on the cross. जो शरीर था वो सलीब पर कुर्बान हुआ। This is the plan of salvation. ये सारी जो उद्धार की योजना है। And all those who will go in this plan of salvation, they will not die, they will have eternal life. जितने भी इस उद्धार की योजना में है, इस उद्धार की योजना पे ईमान रखते हैं, वो मरेंगे नहीं, वो अनंत जीवन पाएंगे। This is what John 3:16 says. यही है जो यूहन्ना की अंजील उसका अध्याय 3 और उसकी 16 आयत बताती है। God gave his only begotten son. परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। Whoever will believe in him will not die but will have eternal life. जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि हमेशा का अनंत जीवन पाएगा। This is the key to the eternal life. ये है जो चाबी है उद्धार की, हमेशा के जीवन की। This is the explanation to the plan of salvation. ये है उद्धार की एक्सप्लेनेशन, प्रगटावा उद्धार मुक्ति का।
If I have to give my testimony to somebody who doesn't know God, तो मैं अगर किसी को ये गवाही देता हूँ जो प्रभु को नहीं जानता and he is interested to know God to go for eternal life, और वो जानना चाहता है प्रभु के बारे में, अनंत प्रभु के बारे में, I as a believer must say, follow Jesus, believe in Jesus and obey the Jesus. तो ये मेरा कर्तव्य है कि उसे बताना कि यीशु मसीह पर ईमान रखें और उसके पीछे चलें। Eternal life is only through Jesus Christ. अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। There is no other way to get moksha. There is no other way to get salvation or eternal life यानी and living forever. No. प्रभु यीशु मसीह के अलावा कहीं भी उद्धार, कहीं भी मुक्ति, अनंत जीवन नहीं है। We read in Acts chapter 4 verse 12, there is no other name in which we receive the salvation. तो हम प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य उसका 4 और उसकी 12 में ये पढ़ते हैं कि स्वर्ग के नीचे और इस जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके नाम में उद्धार है, मुक्ति है। So when we were separated in the beginning from God, तो जब हम शुरुआत में परमेश्वर से अलग हो गए, man started doing many things to go back to God. तो मनुष्य ने बहुत कुछ किया वापस परमेश्वर के पास जाने के लिए। This is how idolatry started. तो इस तरह जो थी मूर्ति पूजा भी आई। This is how the things were being worshipped which are created by man or created by God but not God. तो उन चीजों की भी पूजा हुई जो मनुष्य ने खुद से आप बनाई, जहाँ परमेश्वर के द्वारा जो बनाई हुई थी उनको ईश्वर परमेश्वर मान के पूजा गया, लेकिन वो परमेश्वर नहीं थी। We know from the history of Abraham, who was a great man of God and great believer and a great prophet, we know that his forefathers and his family and everybody was in idolatry. तो हम जानते हैं जो इन विश्वासियों का पिता हुआ, एक बड़ा ईमानदार विश्वासी अब्राहम हुआ, उसके खुद के पूर्वज जो थे वो सभी के सभी उस मूर्ति पूजा में चले गए थे। That's why since the man had fallen from the book of Genesis, everybody was trying to find their own way how to reach God, how to reach back to God. तो जब से मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ था, तो हर एक मनुष्य अपने अपने तरीके से परमेश्वर के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा था। Because of the sin in the Garden of Eden, when God had thrown the man out from the Garden of Eden to put him away from the tree of life so that he should not go and eat from the tree. तो परमेश्वर ने जब उससे बाहर निकाला था वागदन से, उस जीवन के वृक्ष से निकाला था और पहरा लगा दिया था कि मनुष्य आ ना सके। God made sure that man cannot reach this tree now. तो परमेश्वर ने ये सुनिश्चित किया कि मनुष्य इस जीवन के वृक्ष के पास ना आ पाए। Because God knew this is the tree of eternal life. क्योंकि प्रभु जानता था ये पेड़ जो है ये अनंत जीवन का पेड़ है। Anybody who will eat from here his condition can never change. He will stay in that condition. अगर कोई भी मनुष्य इसके पास आता है, इसे खाता है, तो उसको उसका वो पार्डन बता। If the man is now fallen, he is not supposed to go and eat from tree of life. जब मनुष्य गिरा दिया गया है तो वो उसके पास नहीं आ सकता उस पेड़ के पास। Because if he eats from this tree, his condition cannot change. अगर क्योंकि ये जब तक नहीं खाता तब तक उसका कोई बदलाव नहीं होना। Now, if he is in fallen condition and if he eats from this tree, he will remain always in eternal life in the fallen condition. अगर वो गिरा दिया गया है, अगर पास आके खाता भी है तब भी वो उसी हालात में रहेगा। Because that tree is the life, the tree of life where your life cannot change. क्योंकि वो जो पेड़ है वो जीवन का पेड़ है। And your life cannot change once you eat from there.
अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। If you eat and you are in fallen condition, that means there is no recovery for you. क्योंकि अगर तुम गिरा दिए गए हो, अगर खा भी लेते हो, तुम्हें बदलाव नहीं आएगा क्योंकि तुम गिरी हुई दशा में हो, You will always remain in fallen condition. क्योंकि तुम हमेशा गिरी हुई दिशा में ही हो, You will stay in eternity in fallen condition. क्योंकि तुम अब हमेशा के लिए गिरा दिए गए हो और तुम उस अनंत के जीवन से दूर हो, Because that tree is a tree where your condition cannot change. क्योंकि वो पेड़ था जो तुम्हारा अभी बदल नहीं सकता था तुम्हें। But God was waiting. God had already prepared a way so that the man should follow the way and come back to the tree of life later on. तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, फिर एक रास्ता तैयार किया कि जब समय आएगा तो मनुष्य उस रास्ते पर चलेगा, वो रास्ता उसे वापस जीवन के पेड़ के पास ले आएगा। God did not remove the man for all times from the tree of life. तो परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा के लिए नहीं उस जीवन के पेड़ से दूर किया। God still kept a way that he can come back and eat from the tree. परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि मनुष्य उस रास्ते पर चल के वापस उस पेड़ के पास आ जाए, And that way is Jesus Christ. वो रास्ता जो है उसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। We can come back to the tree of life only through Jesus Christ. हम उस जीवन के पेड़ के पास वापस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ सकते हैं। If we don't come through Jesus Christ, we can never get access to the tree of life. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं आते तो हम कभी भी उस पेड़ के पास पहुंच ही नहीं सकते। That is why many of the Christian preachings and teachings, they say that the tree of life in the Garden of Eden was Jesus Christ. इसीलिए बहुत सारी मसीही संस्थाएं ये बताती हैं कि वो बाग अदन और वो जीवन का पेड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। In a way, this information may look correct, but we must have the proper understanding what the Word of God says. और काफी हद तक ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल सही प्रभु का प्रकाशन होना चाहिए। There was no sun as Jesus Christ in the Garden of Eden. अब जब बाग अदन की बात थी, उस वक्त परमेश्वर जो था शरीर में नहीं था और पुत्र में नहीं था। There was no sun in the Garden of Eden. और बाग अदन में वो पुत्र में के रूप में नहीं आया था। There was no sun in the heaven. और ना ही स्वर्ग में किसी पुत्र का जिक्र था। There was only God Elohim. उस वक्त सिर्फ इलोहिम यहोवा परमेश्वर था। That's why the tree of life there was not Lord Jesus Christ standing there. तो उस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त वहां नहीं था, Because Lord Jesus Christ was born after so many years in Bethlehem. क्योंकि जो पुत्र के रूप में आया वो बहुत हजार सालों बाद प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया। But who was there and where was Jesus Christ before he was born? तो इससे जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? Where was he? कहाँ था? Bible gives the answer. परमेश्वर का वचन बाइबल हमें उत्तर देती है। Before he was born as a baby in Bethlehem, he was the Word of God. इससे पहले वो पुत्र के रूप बच्चे के रूप में पैदा होता, उससे पहले वो वचन था। He was the Logos. वो लोगस था। So in the Garden of Eden, it was Logos. तो बाग अदन में वो लोगस था। He was not a man standing there called Jesus Christ. तो वहाँ कोई मनुष्य नहीं था जो मनुष्य यीशु मसीह था वहाँ। But in a way, पर एक तरीके से
The whole thing was pointing to Lord Jesus Christ, who will come and take birth on this earth. तो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं कि वो आएगा, जन्म लेगा और कुर्बान होगा। There are a lot of indications from the book of Genesis until the New Testament. They were pointing towards Lord Jesus Christ. तो बहुत सारे हमें जो भविष्यवाणियां हैं वो इशारा करती हैं उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हैं। The first indication we found was when Adam and Eve were given their aprons made of the skin of the animal. सबसे पहले हमें उदाहरण मिलती है जब आदम हवा ने अपने उस तन को ढकने के लिए उन्हें पत्तों का सहारा लिया। They made their own method of covering their nakedness by the leaves of a tree. उन्होंने अपने पाप करने के बाद अपने नंगेपन को ढकने के लिए खुद के दिमाग से जो बनाया वो पत्तों का सहारा लेकर अपने आप को ढकने की कोशिश की। God saw this. God saw they have done this. परमेश्वर देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं And God knew this is not right. और प्रभु जानता था कि जो इन्होंने पत्ते लिए हैं ये परमानेंट अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। This will not keep on covering their nakedness. कि पत्ते जो हैं इनके तन को नहीं ढक सकते। The nakedness was the sin. जो नंगापन था उनका वो उनके पाप थे। The human leaves, the human elements cannot cover our sin. तो मनुष्यों के बनाए हुए कोई भी तरीके हमारे पापों को ढक नहीं सकते। Now God gave an indication there. God did something and he killed an animal. God himself killed an animal and made the aprons from the skin of that animal to cover the nakedness of Adam and Eve. तो परमेश्वर ने खुद से एक वहां से जानवर पकड़ा, उसकी कुर्बानी दी और उसकी खाल को, चमड़ी को उनके आदम और हवा के तन को ढका। And he showed them, this is the way you have been provided a covering by God. तो ये बताया परमेश्वर ने कि तुमने जो पाप किया है, जो तुम अब नंगेपन से शर्मा रहे हो, तो उसका तरीका यही है, सिर्फ एकमात्र तरीका ढकने का। The covering for our sin can only be provided by God himself, not by anything else. तो हमारे जो पाप हैं उसे इस ढकने का तरीका जो है सिर्फ एकमात्र परमेश्वर ही कर सकता है, बता सकता है, कोई दूसरा नहीं। Now this action of God in Genesis is pointing to Lord Jesus Christ, who will come after hundreds of years and thousands of years. तो ये जो प्रभु ने वहां किया, तो ये प्रभु का करने का एक सिर्फ दृष्टांत था कि अब हजारों सालों बाद तो परमेश्वर क्या करेगा, कुर्बान करेगा अपने पुत्र को, जिसके द्वारा हमारे पाप ढके जाएंगे। This was pointing to the fact that there is a blood which is the requirement for the sacrifice and some animal or some life has to be sacrificed. तो यहाँ बताया गया था कि उनके पापों को ढकने के लिए किसी को कुर्बान, किसी का लहू बहेगा और फिर उसकी उस चमड़ी से, स्किन से उनके तन को ढका जाएगा। Because of that sacrifice, the sins will be covered. और उस कुर्बानी के द्वारा जो थे पाप ढके जाएंगे। But this was a temporary arrangement. लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने एक टेम्परेरी एक हल किया। The skin only covered the nakedness. जो उस जानवर की चमड़ी थी उसने सिर्फ उनके नंगेपन को ढका। Nakedness was the result of the sin. वो जो नंगापन उन्होंने महसूस किया वो तब किया जब उन्होंने पाप किया। So that means the sin is now covered. तो इसका अर्थ है कि अब पाप ढके गए। The cover is temporary. लेकिन वो कवर जो लगाया था
वो कोई परमानेंट हल नहीं था, The cover did not remove the sin. क्योंकि उस जो कवर था वो पापों को ढक सकता था, लेकिन पापों को साफ नहीं कर सकता था वो कवर। That is why when we read in the Old Testament, which is called Sharia or the law, all the sacrifices were only covering the sin. तो इसलिए पुराने नियम में हमने देखा कि जितने भी पाप हो रहे हैं उसके बदले में होम बलि या मेल बलि जो चढ़ रही है वो सिर्फ पापों को ढक रही थी। That means all the animal sacrifices and bird sacrifices under the law were only covering the sin. तो इसलिए पुराने नियम में सिर्फ शरा थी, तो शरा जो कहती थी कि जानवरों की पक्षियों की कुर्बानियां दें, तो शरा तो के मुताबिक पाप शरा ने हमारे ढके थे, But there was no forgiveness of the sins. लेकिन समस्या वहां ये थी कि जो पाप थे वो ढक जाते थे, लेकिन उनकी माफी वहीं खड़ी थी, The skin of the animal could not give forgiveness of sins. क्योंकि एक जानवर जो था वो हमारे पाप माफ नहीं कर सकता। It was covering the sin. उसकी कुर्बानी, उसकी जान ने सिर्फ हमारे पाप ढक दिए। Until what time, until what age it will cover the sin? कितने समय के लिए ये चलता रहा, कितनी समय रखा गया था, कितनी उम्र थी कि ये चलता रहेगा। It will keep covering the sin until the time the perfect sacrifice must come, which will not only cover, which will remove the sin. तो ये तब तक शरा चली, तब तक पाप ढकते रहे, जब तक एक महान और एक शुद्ध संपूर्ण कुर्बानी नहीं आती। जब वो आएगी, Because these sacrifices of animals and birds were not the perfect sacrifice, not. क्योंकि जब वो कुर्बानी आएगी वो पाप ढकेगी और साफ भी करेगी, लेकिन पशु पक्षियों के जो कुर्बानियां थी वो सिर्फ पाप ढक रही थी। It was only covering and covering and covering and covering. वो लगातार शरा के मुताबिक जानवरों की कुर्बानियां सिर्फ पाप ढकती जा रही थी सदियों से, सालों। That is why the people in those days when the law was there, the people who used to believe God and obey God, they were committing sins, but their sins were covered. इसलिए पुराने नियम में जितने भी लोगों से पाप होता था उनके पाप ढके जा रहे थे, माफ नहीं हो रहे थे। Even though they were honest people, even though they are faithful people, still their sins. चाहे वो लोग ईमानदार भी थे, अच्छे लोग भी थे, फिर भी उनके जो पाप थे वो ढके ही जा रहे थे, माफ नहीं हो रहे थे। Because their nature of sin was still there. क्योंकि जो स्वभाव में पाप था वो वही बना हुआ था। It was in their genes. तो क्योंकि ये तो उनके जीन्स में, डीएनए में ही थे ये सारी चीजें। Now how will that be removed? अब जो जीन्स में, डीएनए में स्वभाव आ गया वो किस तरह साफ होगा? If we keep something bad under a good cover, the cover is covering it, the bad is still there. तो अगर हमारे अंदर कोई गलत चीज है, अगर उस गंदगी को अगर ढक दिया जाए किसी अच्छी चीज से, लेकिन उसके अंदर वो गंदगी बनी रहेगी। This is the plan of God, that God wanted to remove that bad thing from there. तो प्रभु ये चाहता था कि उसकी एक ऐसी योजना है कि वो अंदर से सारी गंदगी साफ करे। The bad thing is not only the actions. तो जो बुराई थी, गंदगी थी, वो हमारे सिर्फ एक्शन में, चाल चलन में ही नहीं थी। The bad thing was our nature. परंतु वो गंदगी तो हमारे स्वभाव के अंदर ही थी। Our nature is to sin. क्योंकि हमारी आदतों में ही बुराई है।
We may do good works, like many people teach, many theories teach, do good things, be a good human being, then you will get moksha, you will get eternal life. No, this is false. तो हमने बहुत सारी शिक्षाएं यही सुनी सिमिलर कि आप अच्छे व्यक्ति बने, अच्छा कार्य करें तो आपका उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। Many people say the best religion is being a good human being is the best religion. Many people say this. बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा व्यक्ति होना ही सबसे अच्छा धर्म है। But who can do good works? Who can do? लेकिन कौन ऐसा है जो अच्छे कर्म करे? We cannot do good works. हमसे अच्छे कर्म होते ही नहीं हैं, We cannot, because our nature is sinful. क्योंकि हमारे डीएनए में, जीन्स में ही गुनाह है। That means something we have to receive, something is there in the plan of God which will change our nature. तो हमें जो पावर चाहिए थी वो ये चाहिए थी कि हमारा नेचर ही बदल दे कोई। तो परमेश्वर के How पास will the nature change? How the nature will change? तो हमारा जो जिसे नेचर, डीएनए, जीन्स हमारे वो किस तरह बदले जा सकते हैं? Only God can change. तो ये कार्य सिर्फ फिर कौन कर सकता है? एकमात्र जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, परमेश्वर। No human being can change my nature or anybody's nature. इसीलिए कोई भी सांसारिक मनुष्य, गुरु मेरे नेचर को, उस आदतों को नहीं बदल सकता। Because the person who is trying to change my nature, he himself is in sin. क्योंकि अगर कोई भी इंसान मुझे कह रहा है नेचर बदलने को, वो खुद भी उसी गुनाह में, बुराई में फंसा है। So how can a sin change the sin? तो पाप किस तरह दूसरे के पाप हटा सकते हैं? The fruit of sin will be sin. क्योंकि पाप का फल भी क्या होगा? पाप। That means I must get the fruit of God. तो मुझे फल कौन सा चाहिए? प्रभु से। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। I must produce the fruit of spirit. तो मुझे आत्मा के फल निकलने चाहिए मुझसे। But how will I produce the fruit of spirit? परंतु मैं आत्मा के फल कैसे निकालूंगा? First of all, I should receive the seed which has that life. पर सबसे पहले मुझे वो जीवन, वो बीज चाहिए जिसके अंदर ये जीवन है। I should receive that seed which has no sin. मुझे वो बीज चाहिए जिसके अंदर पाप नहीं है। Then only I will bear fruit which will not have sin. तब जाकर मैं वो फल लाऊंगा जो आत्मा की है। Then only I can get eternal life. तब जाके मैं अनंत जीवन पाऊंगा। This is the whole plan of salvation God made before He made the world. तो परमेश्वर ने ये सारी योजना, इससे पहले वो संसार बनाता, उसने ये सारी योजनाएं बनाई। So all the practices of the law and the Sharia, a man was continuing and covering the sin. तो जो भी फिर शरा बनी थी वो लगातार पापों को ढकती आ रही थी। Until the time the word became flesh. जब तक वचन देहधारी नहीं हुआ। Who is word? वचन कौन है? John 1:1 says the word is God. यूहन्ना की इंजील उसका 1 और 1 बताता है कि वचन परमेश्वर है। And John 1:14 says word became flesh. और यूहन्ना 1:14 बताता है कि वचन देहधारी हुआ। So who became flesh? अब कौन जो था वो शरीर लेकर आया? Word became flesh. वचन शरीर बना। And who is word? वचन कौन है? Word is God. वचन परमेश्वर है। So who became flesh? अब शरीर कौन बना? God became flesh. परमेश्वर देहधारी हुआ। We have to connect the scripture to scripture, brothers and sisters, to get the real meaning of the plan of God. तो हमें वचन कलाम के साथ कलाम जोड़ना है ताकि ये सारा प्रकाशन तस्वीर साफ हो। So now through this Son who is born on this earth, who is called Lord Jesus Christ, after he was given all the authority,
after his resurrection. Through him only we have eternal life, and through him only we can get away from our sin. तो जो परमेश्वर देहधारी हुआ, शरीर में आया और कुर्बान हुआ, उसके द्वारा हम सबको उद्धार मिला, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली, पापों की माफी मिली। If we have not gone through that process, that means we are only covering our sin. We don't receive the forgiveness of sin. तो अगर हम ये उद्धार नहीं पाते हैं तो हमारे पाप सिर्फ ढके जा रहे थे, माफ नहीं हो रहे थे। That is why when we are baptized in the name of Lord Jesus Christ, we receive forgiveness of sin after we get baptized by belief and repentance. तो इसीलिए जब हम ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वचन की आज्ञाकारी पूरी करते हैं, तो वचन दो, तब जाकर जो है हमारा उद्धार होता है, हमारे पापों की क्षमा होती है। This is the only way to go to eternal life. ये एकमात्र तरीका है हमेशा के अनंत जीवन में जाने का। That is why the souls of those people who were born before Christ, their sins were only covered. तो इसीलिए जितनी जान थी जो मसीह के जन्म से पहले हुई थी, वो सिर्फ उनके पाप ढके हुए थे। Their sins were only forgiven only when Jesus Christ died on the cross. उनके भी पाप तब जाकर माफ हुए जब प्रभु ने सलीब के ऊपर जान दी थी। All the people who are faithful people, God-fearing people, God's children, doing good works, good sacrifices, they were holding to their sins until Jesus Christ came. तो जब तक प्रभु नहीं आया था, तब तक उन सब के विश्वासियों के, ईमानदारों के जो पाप हुए थे, उनसे उनके पाप ढके जा रहे थे। लेकिन जब प्रभु आया, उसने जान दी, तब उनके पाप साफ हो गए। But we who are living today, लेकिन जो अब हम लोग हैं, जो आज रह रहे हैं, जीवित हैं, the sacrifice of Jesus Christ is not in future. अब प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, वो भविष्य में नहीं होनी है। For us, the sacrifice of Jesus Christ already happened. तो हमारे समय में हम जो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो चुका हुआ है। That means we have to believe that Jesus died for my sins. तो हमें तो ईमान लाना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए जो है कुर्बान हुआ है। See how simple salvation has become for you and me today. अब देखिए, आप प्रभु ने हमारे लिए मुक्ति उद्धार कितना आसान कर दिया हुआ है। Those who are born on this side after the sacrifice of Jesus, how easy it is for us to be saved. जितने लोग उस कुर्बानी के बाद पैदा हुए हैं, उनके लिए उद्धार मुक्ति कितनी आसान की है प्रभु ने। How many sacrifices those people had to do before the coming of Christ to keep themselves holy. तो उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां देते रहे अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, जब तक प्रभु नहीं आ जाता। Every day they have to do some type of sacrifice. हर रोज उनको अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ती थी। And still their sins were still there. फिर भी वो लोग जो हैं, पाप उनके ढके जा रहे हैं, माफ फिर भी नहीं हो रहे। They could only be washed when Jesus came. ये तो तभी साफ हो सकते थे जब प्रभु आता। So they had to remain faithful with all those sacrifices, with all the procedures for very long time. उनके लिए तो सिर्फ ईमानदार बने रहना था कि ईमानदार बने रहें, पापों की कुर्बानियां देते रहें, ईमानदार बने रहें जब तक प्रभु ना आए। How much hard it was. ये कितना मुश्किल था उनके लिए। And see our condition. और अब हमारा देखिए कितना आसान है। We did not have to do a single sacrifice. हमें तो कोई नहीं देनी पड़ती हर रोज कोई कुर्बानी। देखिए, Because Lord Jesus Christ, the Son of God, has once for all given the sacrifice. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार में ही हम सब के लिए कुर्बान हो चुका है।
By his one sacrifice, our sins are forgiven. और उसके कुर्बान होने से, उसके सलीब पर जाने से हम सबके पाप धोए गए। Jesus says, if you believe in my sacrifice and obey me, I will forget your sins as if you never committed. तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरी इस कुर्बानी पर विश्वास रखते हो और मेरी आज्ञाओं पर चलते हो तो तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं और तुम्हारे पास अनंत जीवन है। This is why the first stage of our salvation is justification. तो ये हमारे पापों की माफी की पहली पौड़ी है। This is where when we first believe according to Acts chapter 2 and repent of our sin and confess the name of Jesus Christ and be baptized in the name of Lord Jesus Christ, then our sins are forgiven. तो ये पहली ही स्टेज है जब हम अपने पापों का इकरार करते हैं, प्रेरितों के काम 2 के मुताबिक तौबा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पाप साफ हो जाते हैं। Now sins are not covered. तो अब हमारे पाप ढके नहीं हैं, Now they are finished. बल्कि खत्म हो गए हैं, साफ हो गए हैं। Even devil cannot find that sin. अब तो शैतान भी हमारे अंदर पाप नहीं ढूंढ पाता। This is the greatness of the sacrifice. ये है उस प्रभु यीशु मसीह की महान कुर्बानी की महानता। How simple he made salvation for us. उसने हमारे लिए उद्धार मुक्ति कितनी आसान बना दी। But he had to give a very big price. लेकिन उसको खुद को एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। What a great price God gave to save us. और उसने कितनी महान, कितनी बड़ी कीमत अदा की हम सबको बचाने के लिए। How much thankful we have to this God. तो हमें भी कितना शुक्रगुजार होना चाहिए उस प्रभु का। God, I will continue to do millions of animals and birds, but still I am not sure if I am saved. तो प्रभु मैं कितनी भी लाखों जानवरों को कुर्बानी देता लेकिन फिर भी मेरे पाप साफ नहीं होते। The Lord, I thank you that you gave me the faith and in my time you gave already the sacrifice so that I can have eternal life. मैं प्रभु आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे समय में कुर्बान हुए और मेरे लिए आपने अपनी जान दी और मेरे पापों को माफ किया। And when we recognize this sacrifice, और जब हम इस कुर्बानी को पहचानते हैं, we must do everything that the Lord says. तो हमें अपने जीवन में वही करना चाहिए जो प्रभु कहता है। Even if we have to die for our faith, we must die. अगर हमें इसी ईमान के कारण मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। Because if we are dying as his son, as his daughter, he will raise us again. क्योंकि अगर हम उसके बेटे और उसकी बेटियां बनकर कुर्बान होंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, वो हमें उठा लेगा। Like his only begotten son remained faithful and obedient until death, and God raised him up and glorified him. जिस तरह वो पुत्र के रूप में कुर्बानी के वक्त भी, आखिरी वक्त भी ईमानदार पुत्र बना रहा और पिता ने उसे तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा कर दिया। That is why in the book of Revelation the Lord says, इसीलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य में कहता है, if you remain faithful until death, I will give you the crown of life. तो प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य में, अगर तू मृत्यु तक ईमानदार रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। And he also says in the first 3 chapters of Genesis, those who will overcome, they will eat from the tree of life. इसलिए प्रभु ने कहा कि जो जय पाएगा उसे जीवन के पेड़ में से खाने का अधिकार मिलेगा। आमीन। Now all this time we were separated from the tree of life. और तब तक देखिए हम उस जीवन के पेड़ से दूर कर दिए गए। We were kept away from the tree of life all these years. और हम उस पेड़ से अलग कर दिए गए।
But now God will join us and allow us to eat from the tree, so that as a saved person, when we eat from there, then we will remain saved for all the life. तो अब उस प्रभु ने हमें दोबारा से वापस उस पेड़ के पास आने का, बल्कि उस पेड़ में से खाने का अधिकार दे दिया है, ताकि हम उसमें से खाएं और जीवन पाएं। And in that case, the devil cannot touch us anymore. अब शैतान हमें छू नहीं सकता। This is all because of the grace of God. ये सारा प्रभु के कारण हुआ, उसकी आदर महिमा उसकी जाए। Under the Sharia law, we were condemned because of our sins. तो शरा के मुताबिक जो थे, हम कंडेम हो रहे थे। But under the law which came by the Lord Jesus Christ, which is the law of grace, we have received eternal life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया। We can read one verse before we end. इससे पहले कि अब हम इस सभा को समाप्त करें, हम एक आखिरी आयत If we पढ़ेंगे। go to the book of Ephesians, go to the book of Ephesians, हम इफिसिया में जा रहे हैं, and chapter 2, उसके 2 अध्याय में, and we will read just 3-4 verses. हम सिर्फ 2-3 आयतें पढ़ेंगे। We will read verse 5, 6, 7, and 8. हम 5, 6 और 7 पढ़ेंगे, And 9 and 10 also. 9 और 10 पढ़ेंगे। We don't need to explain these verses, because these verses are giving the meaning of whatever we have been speaking so far. तो हमें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे इसके ऊपर ही आज का संदेश प्रचार किया गया है। I will read from verses 5 to 10, and brother will read the same verses in Hindi. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 5 से 10 और भाई हिंदी में पढ़ेगा। So I'm reading now. Please follow those who are following in English, and then the others can follow in Hindi. And please note down these verses and read again at home and prayerfully, and we will know what we need to do and what God has done for us. I'm reading from the verse 5. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Verse 6, and raised us together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Verse 7, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Verse 8, for by grace you have been saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God. Number 9, not of the works, lest anyone should boast. When he says works, he is talking about Sharia. No, we are not saved by Sharia. We are saved by grace and by faith. Then verse 10, for we are the workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, brother, please read this in Hindi. Yes. From verse 5 to 10. जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। Amen. Amen.
Now we don't need any explanation, brothers and sisters. These verses are very, very clear that we have been raised through Jesus Christ. We have been placed in heavenly places through Jesus Christ, and we have been saved by grace, not by our works. तो हमें इसके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया गया और उसके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, so that nobody should be proud. Oh, I did good works, so I am saved. तो इसलिए कि कोई घमंड ना करे कि मैंने अच्छे कर्म किए इसीलिए मैं बचा। Because Bible says good works we cannot do. तो बाइबल कहती है कि अच्छे कर्म नहीं हम कर सकते, But in the 10th verse he says that good works we will do when we are saved by grace. परंतु बाइबल हमें 10 आयत में बताती है कि हम अच्छे कर्म कब करना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु यीशु में बचाए जाते हैं। So once we are saved, तो एक बार जब हम बच गए, we are justified. तो हमारे पाप माफ हुए, We are living the life of sanctification, हम फिर पवित्र जीवन जीते हैं, and then we will be sealed by the Holy Ghost. तो तब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, We will have the baptism of Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, We become the children of God. परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, संतान, We eat the seed of God, परमेश्वर का वचन खाते हैं, which is the word of God, जो कि परमेश्वर का वचन है, and then we start producing the fruits of the Holy Ghost according to Galatians 5:22. गलातियां 5 के मुताबिक फिर हमारे बीच पवित्र आत्मा के फल होते हैं। And once we produce those fruits, तो जब हम वो फल देते हैं, निकालते हैं, once we start producing those fruits, तो जब हम वो फल देते हैं, निकालते हैं, then our works will also change. तब जाके हमारे काम बदलते हैं, Then our sanctified life will change us. तब हमारा जीवन बदलता है, Then our sinful nature will also change. तब जाके हमारा स्वभाव बदलता है, Then only we will be progressing towards eternal life. तब हम उस अनंत जीवन की ओर जाते हैं। So what is the method? So what is the plan? तो योजना क्या है? Believe in Jesus Christ, प्रभु पर विश्वास रखें, be baptized in the name of the Lord. प्रभु में बपतिस्मा ले, After repentance, तौबा के बाद then we are justified. That means our sins are forgiven, removed. हमारे पाप माफ हुए, Then continue to live with the word of God to be sanctified. प्रभु के साथ पवित्र जीवन जिए। So whenever we leave this world, जब हम ये संसार छोड़ेंगे, God will raise us up and glorify us. प्रभु हमें उठाएगा, जिंदा करेगा, like he did for his son. जिस तरह उसने अपने पुत्र के साथ किया। To be his son, to be glorified, we must be his son. उसको महिमा दें, प्रभु को। He was the son who was begotten. वो प्रभु का पुत्र, इकलौता पुत्र है। We are also his children by adoption. हम भी उसकी संतान हैं। So let us become his children. आए उसके, I will tell us how to become the children आओ उसकी संतान बने and continue to remain faithful till he calls us. आइए ईमानदार बने रहें Or till he comes. जब तक नहीं आता वो। We don't know the day and the hour. हम समय नहीं जानते, So we must remain faithful. हम ईमानदार बने रहें। And time to remain faithful is now. वो अभी समय है। And continue. लगातार
We don't want to become faithful after 3 months. हम 3 महीने बाद नहीं बन सकते। Bible says today is the day of salvation. Today. प्रभु कहते हैं आज ही वो समय है। So may God bless us. प्रभु आप सबको आशीष दे। May God keep us. प्रभु बनाए रखे। May God provide His wisdom to us. उन्हें समझ दे। May God give us the courage and power and prayer so that we should remain strong to face the devil. सामर्थ्य दे ताकि हम सामना करें शैतान का। Life is not easy for a believer. जीवन आसान नहीं है ईमानदार का। There is a big attraction of the world. संसार में बहुत सी चीजें हैं। Big attraction of the world. बड़ी दिखावटी चीजें हैं। Many things of the beauty of the world. बहुत सारी सुंदरता है। Attraction of the work, attraction of the children, attraction of the wife, attraction of the things. बहुत सारी दिखावटी चीजें हैं संसार में। These things should not pull us from God. हमें ये चीजें प्रभु से दूर ना करें। If these things pull us from God, then probably we will lose our hope. अगर ये चीजें दूर कर गई तो हम हार जाएंगे। Our first priority, our first position is for our God. पहला स्थान हमारा प्रभु है। Think about the blood He gave on the cross for us. उस खून के बारे में सोचें जो प्रभु ने दिया हमें लिए। Think about the pain Jesus was going through on the cross for you and for me. उस दर्द के बारे में सोचें जो प्रभु ने ली है। How much we need to be grateful. हमें कितना धन्यवादी होना है। How much we need to be ready and thankful. हमें कितना तैयार रहना है। May God bless us. प्रभु आप सबको आशीष दे। May God guide us and may God keep us strong. प्रभु मजबूत रखे। And may we remain honest and faithful to God. प्रभु के साथ ईमानदार रहें। Now we close this meeting with prayer with Brother Rajinder Masi. God bless you, brother. God bless you. तो आइए हम सब लोग खुदा की हजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से कि प्रभु ने आज फिर से हमें समा दिया कि प्रभु का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु का स्वर्ग सिंहासन है, जमीन पैरों की चौकी है। प्रभु हमारा बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। उसका बेहद शुक्रगुजार करें, धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया है, वचन का प्रकाश दिया है और हमें गलत इल्मों से निकाला है, रोशनी की औलाद बनाया है और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमने नहीं प्रभु को चुना है, प्रभु ने हमें चुना है और इसलिए चुना है कि हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सके। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं जीवन की सभी मेहरबानियों के लिए, जो हर पल प्रभु हमें संभाल के रखता है, बीमारियों से, एक्सीडेंटों से, दुष्ट के हमलों से बचा के रखता है। ये सारी दया प्रभु की है। हमारे में कोई बुद्धि, कोई समझ, कोई बल नहीं है, बल्कि हम मिट्टी के बर्तन में गुनाह में पैदा हुए हैं। और प्रभु हमारा दया कृपा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है और खुदावंद खुदा हमारे सारे गुनाहों को मिटाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आज हमने तेरे वचन से जाना, जैसे मांगा गया तूने दिया है। प्रभु जी तू ही उद्धार करता है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। खुदावंद तूने इतनी दया किया, हमारे लिए प्लान तैयार किया। खुदावंद तू शरीर लेके जमीन पे आया, कोड़े खाए, बेशकीमती पवित्र लहू बहा दिया कि हम बचाए जा सके और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। प्रभु जी हम तेरे पवित्र नाम पे विश्वास करते हैं, तू ही उद्धार करता है। प्रभु जी
दया कृपा कर प्रभु जी, कमियां कमजोरियों को हमारे जो भी पाई जाती हैं अपने वचन के वसीले से दूर कर। तगड़ाई वाला आत्मा दे प्रभु जी, सामर्थ दे प्रभु जी। हम प्रभु जी तेरे वचन के ईमानदार पाए जाएं और प्रभु जी अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दें। प्रभु जी हमारे जीवनों में हम चाहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो और हमें भी सिखा प्रभु जी, हम तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। हम अपनी मर्जी से नहीं जमीन पे चलना चाहते, तेरे पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहते। हमें तू गाइड कर प्रभु जी। और खुदावन जब तू आए हमारी कमरे बनी रहें, दिए जलते रहें, हम पूरी सरहद तैयार पा जाएं प्रभु जी। खुदावन हम कई बार नेकी करना चाहते हैं पर हमसे बदी हो जाती है प्रभु जी, लेकिन तू सामर्थ्य देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारा जेतु परमेश्वर है, हमें भी जेतु बनाने वाला तू परमेश्वर है। दया कृपा कर, तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, त्यारी वाला आत्मा दे प्रभु जी। और खुदावंद खुदा हम इस योग्य बन पाए कि तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो सके। और प्रभु जी जितने भाई बहन इस जो मीटिंग पे आए सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे, दुनियावी और आत्मिक आशीष बरकतों से भर देना प्रभु जी। और खुदावंद हम जब फिर भी मिलें तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। अगर कोई बीमार है तो प्रभु जी बीमारी को उठाने वाला तू परमेश्वर है, उस भाई बहन को शिफा दे। और प्रभु जी वो भाई बहन तेरी महिमा करे, तेरे नाम को ही जलाल दे। और प्रभु जी भाई मैनुअल को बहुत सारी आशीष बरकत देना, अपने पवित्र नाम के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारे लोगों को तेरे सच्चे कलाम के साथ वो जोड़ने वाले हो सके। शारीरिक तंदुरुस्ती देना भाई जसविंदर को जिसने ट्रांसलेशन की है, उनकी परिवार को बहुत सारी आशीष बरकतों से भर दे अपने पवित्र सेवा के लिए और इस्तेमाल कर। और प्रभु जी फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब भी हम फिर मिले इस जूम मीटिंग पे, जहाँ भी मिले प्रभु जी हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी इस दुआ को जो तुझसे मांगा गया, बेनती की कि प्रभु जी तूने सुना है और कबूल किया, क्योंकि हम मांगते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे अच्छी प्रार्थना के लिए। मे गॉड हेल्प अस एंड प्रोवाइड अस एंड प्रोटेक्ट अस फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। और